संथाल में प्रचार चरम पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पालाजोरी में की चुनावी जनसभा और देवघर में रोड शो। एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राजमहल में भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। कांग्रेस और झामुमो नेताओं की भी संथाल में कई रैलियां। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गोड्डा में भरी हुंकार, कल आएंगे राहुल गांधी। गोड्डा में कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। और भीषण गर्मी की चपेट में पूरा झारखंड। पलामू प्रमंडल में गंभीर हीट वेव की चेतावनी। रांची समेत 17 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए संथाल परगना में सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देवघर के पालाजोरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड शराब माफिया, रेत माफिया का गढ़ बन गया है। यहां मंत्री के असिस्टेंट के नौकर के घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो रहा है और एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए निकले हैं। यह सब गरीबों, आदिवासियों का पैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि यह सारा भ्रष्टाचार का पैसा जब्त कर गरीबों के विकास पर खर्च किया जाएगा। हमारे गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा, उनको ताकत दी जाएगी। मित्रों, आप बताइए, आपके यहां एक ऐसा एमपी पैदा हुआ, आदित्य साहू जी आप भी एमपी हैं, एक ऐसा एमपी आपने भेजा जिसके घर से 300 करोड़ रुपए निकले और 18 मशीनें लगी नोट गिनने वाली। 18 3.5 दिन लगे। आप बताइए, ऐसे रिकॉर्ड बनाने वालों को आने देना है क्या? ये गरीब लोगों का पैसा लेने वाले, इनको घर में बैठाना है और घर में भी नहीं बैठाना है, जेल में डालना है। इसकी हमको तैयारी करनी है। देवघर के बाद उन्होंने गोड्डा में भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में रोड शो किया। यह रोड शो शिवलोक परिसर से शुरू होकर वीआईपी चौक तक गई। इस दौरान सड़क के दोनों किनारे भारी संख्या में आम लोगों और भाजपा समर्थकों की भीड़ नजर आई। इधर गोड्डा में भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों के आधार पर तो वोट पूरा का पूरा आ ही रहा है। गोड्डा में डॉक्टर निशिकांत दुबे के कार्यों पर भी वोट थोक के भाव आएगा। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं के वादे को हवाई बताया। पहली लिस्ट में ही जो नाम तय हुआ था, मेरे मित्र निशिकांत दुबे जी का भी नाम फर्स्ट लिस्ट में आया और तब से वो एक दिन भी इधर उधर नहीं गए और पूरी ताकत से यहाँ लगे हैं। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह निशिकांत जी का भारी वोट से जीतना गोड्डा लोकसभा में तय है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन प्रसाद यादव ने आज साहिबगंज जिले के राजमहल स्थित बालू मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी को जीत दिलाने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश में सुशासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, लोकसभा प्रभारी राकेश प्रसाद, राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
सबसे अच्छी तीसरी सेना बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक एक करके वो सारे काम जिससे देश अच्छा होगा। कभी कोई सोच सकता था राजमहल में बंदरगाह बनेगा? जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। आपके राजमहल के अंदर गंगा तो कभी से थी, हजारों साल से, लेकिन कांग्रेस और इनके लोगों ने कभी नहीं सोचा कि यहां भी बंदरगाह बनेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आज राजमहल संसदीय क्षेत्र के पाकुड़ के पाडरकोला मैदान में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की गठबंधन सरकार के चलते केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। श्री साय ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस और झामुमो ने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है, अच्छा माहौल है। सभी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीत रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और एनडीए की सरकार बन रही है। संथाल परगना में लगातार इंडी गठबंधन के नेता एक के बाद एक चुनावी जनसभा कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी कल दुमका पहुंचेंगे और यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी इससे पहले चाईबासा और गुमला में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर चुके हैं। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने आज गोड्डा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता हेमंत सोरेन को साजिशन जेल भेजने वाली भाजपा को सबक सिखाएगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। तो यहाँ प्रत्याशी है बड़े भैया हमारे प्रदीप यादव जी भैया, इनको वोट देना है आपको। अगर आप हेमंत जी से प्यार करते हैं, अगर आप गुरु जी के मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे भैया को आपको वोट देना होगा। और ये इसलिए देना होगा कि 4 जून में याद रखिएगा, 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो आपको पता है कि आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा जेल से बाहर आ जाएंगे। संसद की जरूरत है क्योंकि हमारे झारखंड के मुद्दों को अगर कोई उठा सकता है तो भैया उठा सकते हैं। यहाँ मतदान की है कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और हमारा नंबर क्या है? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? और हमारा छाप क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। पाकुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सामाजिक समरसता बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा नेताओं को बांग्लादेशी घुसपैठ दिखने लगता है। श्री भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के बहाने टारगेट कर रही है। कि जिस दिन मेरे मुंह से हिंदू मुसलमान निकल जाएगा मैं सार्वजनिक जीवन त्याग दूंगा। 15 तारीख को महाराष्ट्र में जाके कहते हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए हैं, मुसलमान हैं, उनकी तुष्टीकरण हो रही है। तो आपका कौन सा भाषण हम सही माने? एक बड़ा अच्छा यहां पर उनका जुमला, घुसपैठिए घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए। भैया सबसे बड़ा घुसपैठिए को प्रश्रय आप दे रहे हैं बांग्लादेश को। राज्य में 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 जून को गोड्डा, राजमहल और दुमका लोकसभा सीट के लिए 1 जून को मतदान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7वें चरण के चुनाव को लेकर कल शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि गोड्डा और दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। वहाँ कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी बाहर से वहाँ गया होगा, मतलब अपने क्षेत्र छोड़कर, उसी क्षेत्र छोड़कर बाहर आ जाना है। इसी का तुरंत हम लोग का वोटर का असेस कर लेंगे। यहाँ पर 29.2% ऑफ वोटर है, वो 30 का एज का नीचे है। ये ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर 18-19 एज ग्रुप में 2.02 लाख है, 20-29 में 18-19 एज ग्रुप में 2.02 लाख वोटर है, 29 में 13.55 लाख वोटर है। राजमहल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला वोटर पुरुष वोटर से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी दोनों में पुरुष वोटर ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग को वोटर का प्रतिशत देखेंगे। 2019 का कंपेयर करने के समय में 16.63% वोटर है, अभी ज्यादा है। वहां पर लगभग 53 लाख वोटर हम लोग का तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाकर है, उसमें गोड्डा सबसे बड़ा है। यहाँ पर हम लोग का वो क्यू का थोड़ा सा कम कराने के लिए स्पीड ऑफ वोटिंग के संबंध में सभी पोलिंग पार्टी का प्रत्येक पर ट्रेनिंग दी गई। उसमें कहां पर 1200 के ऊपर वोटर होंगे वहां पर एक एडिशनल मैन पावर दी जाएगी। साथ में कितना भी रिजर्व वोटर पोलिंग पार्टी है उनका भी हम लोग बूथ में डिप्लॉय करके स्पीड ऑफ वोटिंग को बढ़ाने के लिए कराएगी। उसमें अभी गर्मी का लेकर वहां पर कितना भी व्यवस्था है उसका दुरुस्त करने बोला गया। उसमें सभी जगह से पानी, शेड, कुर्सी सभी व्यवस्था रहेगी वहां पर। बाकी वहां पर और कोई भी दिक्कत अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। उसमें हम लोग उम्मीद करता हूं शांतिपूर्ण मतदान होगा। गोड्डा में आयकर विभाग ने कई व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम ने व्यवसायी अरुण सेठ के प्रतिष्ठान और होटल वृंदावन में भी छापेमारी की। इसके अलावा एक अन्य व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के घर पर भी आईटी की टीम ने छापा मारा। इस छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की सूचना है। हजारीबाग के अपर समाहर्ता ने आज रजिस्ट्री ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। अपर समाहर्ता को शिकायत मिली थी कि जमीन रजिस्ट्री करने में भारी अनियमितता हो रही है और हाल के दिनों में प्रतिबंधित सूची में दर्ज जमीन का भी रजिस्ट्री कर दिया गया है। यही नहीं, नकली खतियान बनाकर भी रजिस्ट्री करने की शिकायत अपर समाहर्ता को मिली थी। औचक निरीक्षण करने के बाद अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने बताया कि पूरी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपा जाएगा। डीसी मैम के निर्देश अनुसार हम वहां विजिट किए थे और अभी जांच प्रक्रिया में है। क्या लगता है सर? जांच पूर्ण होने के पश्चात स्पष्ट प्रतिवेदन हम डीसी मैम को उपलब्ध कराएंगे। कितने सदस्य टीम गए? टीम नहीं था, उसमें कोई एक आवेदन दरखास्त दिए थे तो डीसी मैम ने बोला, उसमें टिप्पणी किए थे संचिका में कि अपर समाहर्ता इस संदर्भ में जांच करें। तो उसी निर्देश के आलोक में आज हम विजिट किए थे। लोहरदगा जिले के सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, विक्टिम कंपनसेशन कमेटी और उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में बाल कल्याण समिति की समस्याओं को भी सुना गया। बैठक में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा, प्रथम जिला जज अखिलेश कुमार तिवारी समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने आज बहुमंजिला इमारतों में बेसमेंट में पार्किंग को लेकर कार्रवाई की। उन्होंने सीलिंग के बाद भी नक्शा विचलन कर
बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य जारी होने पर यह कार्रवाई की। उन्होंने कई इमारतों का दौरा भी किया और बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में जल्द से जल्द पार्किंग स्थल बनाने का निर्देश दिया। निर्देश मिला हुआ है कि उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर 21 बिल्डिंग के मालिकों को नोटिस दिया गया है। यह कार्रवाई उसी सिलसिले में की गई है। खबर आ रही थी कि वहाँ पे काम दोबारा से शुरू हो गया है, तो उसी संदर्भ में अभी पिछले कल और आज हम लोगों ने एक राउंड चेकअप किया ताकि हम लोग भौतिक स्थिति जान सकें। तो वहाँ पे कल हम लोगों ने दयाल में और सेंटर पॉइंट में होल्डिंग नंबर 101, 102 ये सब चेकअप किया और आज हम लोगों ने चेक किया है शताब्दी टावर और एक हीरो होंडा का कुछ शोरूम है वहाँ पे। तो सुजुकी शोरूम। तो वहाँ पे कई जगहों पे ये पाया गया कि उन लोगों ने दुकानें स्टार्ट कर दी हैं, तो उनको जेएनएसी को दोबारा निर्देशित किया गया है कि इसको जल्द से जल्द वो हटाएं और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित मैक्लुस्कीगंज चामा रोड में नक्सलियों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया और आगजनी की। इस आगजनी की घटना में कंटेनर गाड़ी के साथ साथ एक व्यक्ति जिंदा जल गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इधर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच में आपराधिक मामले की जानकारी आई है। भारतीय सेना ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। इंडियन आर्मी की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह घोषणा की है। मिशन के लिए सेवारत भारतीय सैन्य शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा। मेजर राधिका सेन 30 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर एक समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पुरस्कार प्राप्त करेंगी। मेजर राधिका सेन ने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक पूर्वी कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मोनुस्को की एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए कार्य किया। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैनिकों की संख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा योगदान देता है। भारत ने वर्तमान में अबेई मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, मध्य पूर्व, सोमालिया, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में 6000 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 64 सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, जिनमें पिछले साल मारे गए 61 लोग भी शामिल हैं। डैग हैमर्सकॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले शांति सैनिकों में भारत के शहीद सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह भी शामिल हैं। धनंजय कुमार सिंह ने कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्टेबलाइजेशन मिशन के साथ काम किया था। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूर पैका पंचायत के जरगा तितरटोली में महिलाओं ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। बाद में परिजनों पर दबाव बनाकर शव को नदी में भी फेंकवा दिया। इन महिलाओं ने पुलिस को बताया कि मृतक पूरे गांव में जादू टोना किया करता था। जामताड़ा जिले के कुंडित प्रखंड के निजाम धारा गांव में सिंचाई कूप धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। रांची एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक 4 लेन का काम टेंडर के 1.5 साल बाद शुरू हो गया है। इसके लिए भू अर्जन का काम लगभग कर लिया गया है। अब कुछ ही भूमि लेनी बाकी है। फिलहाल एयरपोर्ट के आगे पुल निर्माण का काम शुरू कराया गया है। पथ निर्माण विभाग ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हेतु चंदाघासी होते हुए रिंग रोड कोचबांग तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना को स्वीकृति दी थी।
खूंटी जिले में एक युवक की लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी गई है। उसका शव जंगल से बरामद हुआ है। खूंटी पुलिस ने बताया कि जिले के रनिया थाना अंतर्गत रंगरौड़ी गांव में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गोड्डा के मोतिया ओपी की पुलिस ने सिकटिया में शराब से लदे बाइक को जब्त किया है। शराब से लदा बाइक को रमला होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करने की योजना थी। सिमडेगा में अवैध बालू तस्करी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शिवनगर खूंटी टोला निवासी अनिल नायक और तामड़ा निवासी वीरेंद्र कैथवार शामिल हैं। पुलिस ने इन दोनों को ट्रैक्टर से अवैध बालू की ढुलाई करते हुए पकड़ा है। पश्चिमी सिंहभूम में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2022 की शाम युवती अपने दोस्त के साथ चाईबासा एरोड्रम की ओर घूमने गई थी। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घाट मंजवारा पंचायत के नयाडीह टोला में 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। यह घटना आइसक्रीम वाहन को चार्ज करने के दौरान उस समय घटी जब आइसक्रीम बॉक्स में करंट दौड़ गया और बच्चे ने उसे छू दिया। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमझरिया घाटी में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में ट्रक के चालक और उपचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों लातेहार के रहने वाले थे। चाईबासा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एरोड्रम के पास 1.5 साल पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषियों के ऊपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। और अब मौसम समाचार। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार गर्मी ने राज्य में मई महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल और परसों प्रचंड गर्मी रहेगी। पलामू, गढ़वा और चतरा के लिए केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन तीनों जिलों में हीट वेव का भी असर दिखेगा। इधर मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर 4 जून तक हल्की बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 42.2 और न्यूनतम 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.8 और न्यूनतम 30.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 47.7 और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संथाल में प्रचार चरम पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पालाजोरी में की चुनावी जनसभा और देवघर में रोड शो। एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राजमहल में भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। कांग्रेस और झामुमो नेताओं की भी संथाल में कई रैलियां। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गोड्डा में भरी हुंकार, कल आएंगे राहुल गांधी। गोड्डा में कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। और भीषण गर्मी की चपेट में पूरा झारखंड। पलामू प्रमंडल में गंभीर हीट वेव की चेतावनी। रांची समेत 17 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार।